दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग वर्तमान में कौन क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये फरवरी 2023 तक अपडेटेड लिस्ट है। फरवरी 2023 तक अपडेटेड लिस्ट है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में भारत की जो नई राष्ट्रपति हैं वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये भारत के 15वें क्रम की राष्ट्रपति, और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी। याद रखना है आपको, पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति। और पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। पुरुष में बात करें तो भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 52 में दिया गया है। वर्तमान में इनका वेतन कितना है? 5 लाख है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, जो कि 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। बात करें उपराष्ट्रपति की तो देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, इनकी भी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होने चाहिए। इनका वेतन वर्तमान में 4 लाख है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख है। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 63 में दिया गया। याद रखना है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ये वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि 15वें क्रम के हैं। वर्तमान में भारत के नए खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। याद रखना है, अनुराग सिंह ठाकुर ये भारत के नए खेल मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो ये भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह ये वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। वर्तमान में भारत की लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जो है ये वर्तमान में भारत की लोकसभा अध्यक्ष हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह ये भारत के गृह मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी ये वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर जो ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। वर्तमान में भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार मोहंती जो है ये वर्तमान में भारत के नए लोकपाल बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ ये राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। वर्तमान में राज्यसभा के नए महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। याद रखना है, प्रमोद चंद्र मोदी ये राज्यसभा के नए महासचिव हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमणी जो है ये भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है। वर्तमान में भारत के नए कानून मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ये भारत के नए कानून मंत्री हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति की फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये नीति की फुल फॉर्म होती है। नीति आयोग की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किया गया था। इन्हीं के द्वारा किया गया था नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। वर्तमान में भारतीय थल यानी इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू यानी बगावले सोमशेखर राजू इंडियन आर्मी के उप प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख है।
वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS हैं। ठीक है, पहले CDS जनरल बिपिन रावत जो कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी एक तरह से देखा है शहीद हो गए, तो याद रखना है भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, दूसरे CDS है जनरल अनिल चौहान। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो SL-1000 का जो है BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक कौन है? बीरेन्द्र सिंह पठानिया ICG के महानिदेशक हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह ITBP के नए महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह SSB के महानिदेशक हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन है? सुजाय लाल थाउसेन CRPF के महानिदेशक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी CBFC के अध्यक्ष हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है, जो कि 25वें क्रम के ये गवर्नर है। RBI की बात करें तो देखिए RBI की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को किया गया था। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, याद रखना है। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर B अनंत नागेश्वर जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। भारतीय रिजर्व बैंक के MD और CEO कौन है? तो MD एंड CEO सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को जो इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो KV साजी जो है नाबार्ड के अध्यक्ष है। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखना है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार जो LIC के अध्यक्ष है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। SEBI के अध्यक्ष कौन है? SEBI के चेयरमैन अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। SEBI की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी BCCI के अध्यक्ष है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI की फुल फॉर्म होती है। BCCI की स्थापना 1928 में किया गया था, याद रखना 1928। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव कौन है? जय शाह BCCI के सचिव हैं। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार जो इंडियन नेवी के प्रमुख है। वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष कौन है? जनरल अनिल चौहान जो है COSC के नए अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? सुरेश N पटेल भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC हैं। और सूचना ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के निदेशक कौन है? सामंत कुमार गोयल ये रॉ के निदेशक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल CBI के निदेशक है। राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो NIA के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता NIA के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन है? सिलवर्धन सिंह CISF के महानिदेशक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह NCC के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSC के महानिदेशक कौन है? MA गणपति NSC के महानिदेशक हैं। वर्तमान में भारत के कानून सचिव कौन है? अनूप कुमार मेंद्रता ये भारत के कानून सचिव हैं। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा ये भारत के विदेश सचिव हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? TV सोमनाथन जो है ये भारत के वित्त सचिव हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार ये भारत के रक्षा सचिव हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश N पटेल भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता
तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन है? तो CGA है भारती दास। ठीक है, भारती दास। कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर जो है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो है S सोमनाथ। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, आपको याद रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YB रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के पहले लोकपाल कौन है? तो DK जैन BCCI के पहले लोकपाल हैं। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO कौन है? तो देखिए BCCI के CEO हैं हेमांग अमीन। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन कौन है? SSC जिसका आप लोग एग्जाम देते हैं SSC। S किशोर है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत DRDO के अध्यक्ष हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के निदेशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती ये बार के निदेशक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इंपीरियल टोबैको कंपनी ITC के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी ITC के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा NCW के अध्यक्ष हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय खाद्य निगम FCI के चेयरमैन कौन है? DB प्रसाद जो FCI के चेयरमैन है। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच है। भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल परिषद वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन है? जियो फेलार्डिस ICC के CEO है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन FIFA के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो FIFA के अध्यक्ष हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधानम WHO फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पूछा जाए तो देखिए WHO की स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को किया गया था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो UNO के महासचिव हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है UNO की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को किया गया था। विश्व बैंक एवं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में मतलब इसका मुख्यालय है, तो याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? सत्येंद्र प्रकाश जो है प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ AA के अध्यक्ष कौन है? तो अर्जुन मुंडा AA के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनंगो है। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन है? अजीत डोभाल जी NSA है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है। हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार को जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में नासा के चीफ टेक्नोलॉजी कौन बने हैं? नासा के चीफ टेक्नोलॉजी AC चारनिया बने। AC चारनिया नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन है? अवीक सरकार PTI के अध्यक्ष हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती बोर्ड पीबीबी के चेयरमैन कौन है? ये सूर्य प्रकाश जो है पीबीबी के चेयरमैन है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नित्य गोपाल दास। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो देखिए यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो पीडी वाघेला जो है ट्राई के अध्यक्ष हैं। ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह एनटीपीसी के चेयरमैन है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है यानी सीबीएसई के निदेशक कौन है? निधि छिब्बर जो है सीबीएसई के निदेशक हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो एनसीईआरटी के निदेशक है दिनेश प्रसाद सकलानी। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब इसको अंग्रेजी में बोला जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, तो दोस्तों ये थे वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 100 मतलब 100+ क्वेश्चन। इसके अलावा आप